स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खुद ही बिज़ी थी कुछ वर्क में, बिकॉज ऑफ सम वर्क, तो इसीलिए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत इजी चैप्टर से, जो आप सभी को शायद कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 4 की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो चलिए, और ये बोरिंग भी नहीं है, छोटा चैप्टर है, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करूं कैसे ना कैसे करके। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 चीज़, ठीक है। पहले है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब चलिए समझते हैं बच्चों कि एसिड, बेसिस, सॉल्ट होते क्या हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, 3 चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। पहला है एसिड, दूसरा है बेसिस, तीसरा है सॉल्ट, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं चीज़ों को। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बच्चों चलेंगे ना, तो आपको बहुत ईजिली चीज़ों को समझ में आने लगेगा। और मैं इस वीडियो में एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हों अपने एग्जामिनेशंस के लिए, या जो क्वेश्चंस आपके बुक्स में हो जिसमें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि जब हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है क्लास 7 की, वो जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो लास्ट में मैं ये कोशिश करूँगी कि मुझे क्लास 7 की भी सीरीज़ चलानी है, फिर क्लास 8 की भी, क्लास 9th एंड 10th, ये 3 सीरीज़ मुझे अभी करनी है कंप्लीट बेसिकली। तो इन 3 सीरीज़ में बच्चों, हम इन 3 सीरीज़ में कोशिश करेंगे, अगर मुझे टाइम मिला, ठीक है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो हम जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, उसके हम सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको भी आसानी हो जाएगी और एक तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे आप अपना, मतलब जो भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्या कर लो कि मुझे क्वेश्चन बता दो, मैं उसी क्वेश्चन को वो कर लेती हूँ। या तो मैं टेलीग्राम एक चैनल बनाती हूँ, फिर उस पर हम टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन जितने भी हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि बेसिकली हम यहाँ पे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिड, ठीक है। एसिड एंड बेसिस को हम यहाँ पे समझेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। बच्चों, कभी आपने अपने घर में कर्ड खाई होगी, कभी लेमन खाया होगा, ठीक है। लेमन जूस अगर आपने खाया तो हल्के सा खट्टास बनाता है ना, तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कितना एसिडिक नेचर है। ऑरेंज जूस पिया होगा या विनेगर टेस्ट किया होगा, जो सिरका वगैरह होता है, उसकी जो खट्टास होती है वो कितनी होती है, बहुत ज़्यादा खट्टी सी होती है एकदम, है ना, एकदम खट्टा खट्टा लगता है। या हमने कोई ऐसी टॉफ़ी खाई होगी जो बहुत खट्टी होती है, कभी कभी स्टार्टिंग में लगता है कि यार कितनी खट्टी है ना। तो these substances are because they contain acids। ये जो खटास आ रही है, ठीक है, वो क्या है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, उसमें क्या एडेड है, एसिड एडेड है, ठीक है। इसमें क्या एडेड है, कंटेन है एसिड। चाहे आपका वो कुछ भी हो, कर्ड हो, ठीक है, चाहे आपका लेमन हो, चाहे जूस हो, ऑरेंज जूस हो या लेमन जूस हो, या आपका विनेगर टेस्ट हो, या क्योंकि खटास उसमें है, तो ये सारी चीज़ों में क्या कंटेन है, हमारा एसिड जो है ये चीज़ों में कंटेन है, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। और ये जो सब्सटेंस के एसिड्स जो नेचर होता है, ये सारी सब्सटेंस जितनी भी, जिस चीज़ में आपको खटास, हल्की सी भी खटास लगे, इस सब्सटेंस में जो भी केमिकल नेचर हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो केमिकल नेचर को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज एसिडिक। हम एक एसिडिक फॉर्म में यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं चीज़ों को हमको। तो कभी अगर आप देखिए ना,
मैं अगर आपको बोलूँ, अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोलूँ कि लेमन जूस का एक मैं नेचर बताती हूँ, खट्टापन होता है, ठीक है। तो हम कभी कभी खाते हैं या विनेगर में, उसमें क्या हो एसिडिक पड़ा रहता है, एक एसिडिक टेस्ट होता है उसका बेसिकली। द वर्ड एसिड्स कम्स, मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, मैं आप लोग को कर दे रही हूँ। द वर्ड acid comes from the Latin word acere which means sour, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो एसिडिक है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है एसिडी, जिसको क्या बोला गया है सावर, जिसका मतलब क्या होता है सार, खटास, खट्टापन, ठीक है। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। अब जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये नेचुरल एसिड होते हैं, मतलब नेचुरलिस्ट होते हैं, इसमें कुछ भी हम अलग से आर्टिफिशियल नहीं यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे लेमन जूस हो गया, तो लेमन जूस क्या है आपको बच्चों, ये अब हम ऐसे तो नहीं है कि लेमन उगा है तो हम उसमें इंजेक्शन डाल रहे हैं एसिडिक सारनेस खटास के लिए, नहीं, ये चीज़ें। तो लेमन जूस इज दैट एसिडिक, मतलब ये एसिडिक नेचर में होता है, इसका टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि ये क्या है नेचर से है, बेसिकली नेचुरली ये होता है, आर्टिफिशियल हम यहाँ पे कोई भी एसिड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What about the baking soda? Does it all taste sour? If not, what is the taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. It is bitter in taste. If the rub in solution between finger feels soapy, generally substance like these, which are bitter in taste and feel soapy on touch, are known as bases. They need the nature of the substance is as said to be basic, ठीक है। If we cannot taste every substance, how do we find nature? ठीक है, आप देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको, यहाँ पे हमने एसिडिक समझ लिया भैया। एसिड का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें क्या एडेड हो, एसिड ऐड ऑन हो, जिसमें एसिड हो या जिसका टेस्ट हल्का सा क्या हो, सावर हो, खटास हल्की सी हो। लेमन हो गया हमारा, ऑरेंज जूस पीते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत थोड़ा सा हल्का सा खट्टा हमको लगता है उसमें, ठीक है। विनेगर का भी टेस्ट कर लेते हैं तो सावरनेस आती है हमें। कर्ड हम खाते हैं, खट्टी दही मीठी दही होती है, तो खट्टी दही जो होती है बेसिकली वो भी क्या है, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। लेकिन हम अगर बेकिंग सोडा, कभी आपने बेकिंग सोडा देखा है बच्चों? अगर नहीं है ना तो मम्मा के उसमें जाइए किचन में, वहाँ पे बेकिंग सोडा मम्मा से कहिए दीजिए मुझे। आप जब बेकिंग सोडा लोगे ना और जब उसको टेस्ट करोगे, हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट करना कभी, और जब आप उसको टेस्ट करोगे ना तो आपको खट्टापन नहीं आएगा, एक अजीब सा बिटरनेस आई, कड़वापन आएगा, ठीक है। और जब आप हाथ में लोगे थोड़ा सा तो रब करोगे तो अजीब सा आपको मतलब सोपी सोपी लगेगा, मतलब जैसे कि जैसे सोप को हम रब करते हैं तो वो सोपनेस स्लिप करने लगता है ना, तो वैसा आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सोपी नेचर होता है, और ये जो सब्सटेंस होता है जिसमें हल्की सी क्या हो, बिटरनेस हो टेस्ट में, और उसका जो नेचर हो टचिंग का वो क्या हो, सोपी हो, थोड़ा सा सोपी हो, उसे क्या बोला गया है, बेसिस यहाँ पे बोला गया, उसे क्या बोला गया है, बेसिस यहाँ पे बोला गया है। और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If we cannot taste every substance, how do we find in nature? Special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. अब देखिए बच्चों, अगर हमें ये जानना है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें यूज़ करना है या टेस्ट करना है उस सब्सटेंस को, और वो जानना है कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, हमें ये दो चीज़, क्योंकि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट के थ्रू या फील करके थ्रू हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें जानना है उस चीज़ को कि वो एसिडिक नेचर में का है या बेसिक नेचर का है, तो हम क्या करेंगे, तो द सब्सटेंस आर नोन एज, दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंस को क्या बोला गया है, इंडिकेटर्स बोला गया। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस।
क्या बोला गया है यहाँ पे, जो इंडिकेटर है ये क्या है, अपना कलर को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं जब उसमें कोई भी एसिडिक या बेसिक नेचर अगर होगा तो वो कलर चेंजिंग बेसिकली हो जाता है। जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोजेस पेटल हो गया, गुलहर जिसे कहते हैं, ठीक है, आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोग करिएगा अपने घर में, ठीक है। क्या कीजिएगा आप लोग, सिंपली क्या करिएगा, जो हेबिस्कस होता है ना, हेबिस्कस फ्लावर आपने देख रहा होगा, हेबिस्कस फ्लावर जो होता है थोड़ा सा मतलब होता है हेबिस्कस फ्लावर या गुलहर का फ्लावर जो होता है, या टर्मरिक, आप लीजिए, सिंपल मैं आपको टर्मरिक बता रही हूँ, टर्मरिक का ना पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। अब उस टर्मरिक को क्या करिए बच्चों, आप लोग जो सोप होता है, लिक्विड डिटर्जेंट होता है, उसमें डालिए, ठीक है। जो टर्मरिक आपकी येलो होगी, जैसे ही आप उसमें पुट करोगे ना, क्या कहते हैं, आप जैसे ही उसमें पुट करोगे लिक्विड डिटर्जेंट, तो आपको क्या होगा, कलर चेंज दिखाएगा, वो टर्मरिक क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी, येलो से रेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। हेबिस्कस में क्या होता है बच्चों, हेबिस्कस का फ्लावर आप क्या करिए बच्चों, खूब अच्छे से पानी लेके उसको बॉईल कर दीजिए, एकदम अच्छे से बॉईल हो, तो आपको उसमें मे बी पिंक कलर आएगा। जैसे ही आप उसमें लेमन डालोगे, क्योंकि लेमन एक एसिडिक नेचर है, जैसे ही आपने उसमें लेमन डाला, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लावर का जो कलर होगा, बेसिकली जो फ्लावर का जो पानी का कलर होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अच्छा, मैं सेपरेट वीडियो में क्या करूँगी, आपको लोकली ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी, ठीक है, ये पक्का है। मैंने दो चीज़ बोली थी कि मैंने पहले उसमें वीडियो में मैंने बोली थी मैं आपको थर्मोमीटर दिखाऊंगी, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने नहीं किया है, तो मैं एक ही वीडियो में मैं ये दो चीज़ आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी ये प्रैक्टिकल पेस होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, नेचुरल, जो नेचुरली फाउंडेड है इंडिकेटर्स, उनके बारे में हमने इंडिकेटर समझ लिया कि भाई वो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि अपना चेंज कलर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं लिटमस, अ नेचुरल डाई। लिटमस क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. It is extracted from lichens. It has a mauve purple color and in distilled water. When added in an acidic solution, it turns red, and when added in a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strip paper known as litmus papers. Generally, it is available as a red एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये दो चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन दो चीज़ को क्या बोला गया है, इन दो चीज़ को हमने बोला है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है लीचन से, एक प्लांट होता है बेसिकली, उससे ये क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये बेसिकली दो टाइप में होते हैं, पहला होता है रेड लिटमस पेपर, दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। जैसे ही हम इस पर कोई भी एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे, कोई भी हमने एसिडिक सोल्यूशन इस पर डाला, ये क्या करता है, अपना कलर को चेंज कर देता है। या हमने इस पर कोई भी बेसिक सोल्यूशन डाला तो ये क्या कर देता है, अपने पेपर का कलर चेंज कर देता है। तो इसी को हमने क्या बोला है, लिटमस। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आप लोग चाहो तो पढ़ लो, बेसिकली एक्टिविटी पूछती नहीं है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपको जानना है एक्टिविटी तो आप ये एक्टिविटी ईजिली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपको उसको जो भी पॉइंट्स है बेसिकली आपको उसको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो ऑन करना है। देन उसके बाद आप ये एक्टिविटी को क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो। चलिए अदर इंडिकेटर की यहाँ पे बात करते हैं। अदर इंडिकेटर हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब यहाँ पे टर्मरिक को भी क्या है बेटा, यहाँ पे टर्मरिक को भी एक अलग नेचुरल इंडिकेटर बोला गया है, ठीक है। मैं इसका जो आपको प्रैक्टिकल है ना, ये वाला जो होगा प्रैक्टिकल, ये जो एक्टिविटी है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इसको करने में।
लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे येलो स्ट्रिप वाली लिटमस पेपर मिल जाती तो मैं ले आऊँगी, नहीं मिलती है तो मैं नॉर्मल तरीके से आपको उसमें दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। एक्टिविटी हमें नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहो तो एक्टिविटी पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पे चाइना रोजेस, जो कि बेटा चाइनीज रोजेस गुलहर, मुझे अगर गुलहर का पत्ता कहीं मिल जाता है या फ्लावर मिल जाता है तो मैं उससे भी करके बता दूंगी आपको। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत कर सको। अगर मुझे ये गुलहर का फूल मिल गया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को करके दिखाऊंगी ये एक्टिविटी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, कोई भी टेस्ट करके आपको नहीं देना है इसका आंसर, सीधा आपको इसका आंसर बताना है कि कॉफ़ी जो है वो ब्राउन होती है लेकिन वो बिटर होती है टेस्ट में, तो ये क्या एसिड है, क्या ये बेस है? तो ये आपको इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब हम लोग नेचुरलाइजेशन पढ़ते हैं कि नेचुरलाइजेशन क्या है, ठीक है। We have learned that acid turn blue litmus paper red and bases turn red litmus into blue, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है। एक बात याद रखिएगा अपने दिमाग में, जो एसिड होता है अगर हम उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और बेसिस को अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा है इसमें, ठीक है। ज़्यादा हमें नहीं जाना है, नॉर्मल उस पर हम आते हैं, देखते हैं। When acidic solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralize and affect each other. When an acid solution and base solution are mixed with a suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. अब यहाँ पे बोला है जब हम acidic solution को mix करेंगे basic solution में, तो जो दोनों solution हो जाएगा वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम जब एसिड सोल्यूशन को बेस सोल्यूशन में मिक्स करेंगे एक सूटेबल अमाउंट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एसिड नेचर है वो क्या हो जाएगा, और बेसिक नेचर जो है बेस का वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द रिजल्टिंग ऑफ द सोल्यूशन इज नईदर, अब यहाँ पे ना ही वो एसिडिक रहेगा ना ही वो बेसिक रहेगा। जब हम टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? खैर ये तो एक आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम ant bite के बारे में दिया है। When an ant bite, it inject acidic liquid formic acid into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or calamine solution which contains zinc carbonate। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, कभी अगर आपको आंट बाइट काट ले, चींटी काट ले, तो जो जब चींटी काटती है तो उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, स्ट्रिंग कैसे होती है चींटी की, इस तरीके से एक स्ट्रिंग्स होती हैं, वो कौन सा एसिड लिक्विड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, स्किन में, ठीक है, हमारे स्किन में वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को क्या करती है, इंजेक्ट करती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी, अब ये क्या हो, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लेंगे या बेकिंग सोडा लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं, या कैलमाइन सोल्यूशन लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जस्ट रब करेंगे, मॉइस्ट रब करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर बेस से मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज, अब यहाँ पे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशन में जब हम सॉइल में एसिडिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। एसिड ज़्यादा यूज़ कर दिया बच्चों, केमिकल वाले प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर दिया,
तो हमारे प्लांट जो होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, इट इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सारी चीज़ों से क्या हो, एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम बेस का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। इफ द ऑयल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोज एडेड इन, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस, ऑर्गेनिक मैटर का जो हम चीज़ें नेचुरली हम यूज़ करते हैं सॉइल में। फैक्ट्री वेसेस, द वेस्ट ऑफ मिनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, ठीक है। जो फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, केमिकल फैक्ट्री के, अगर उसमें के जो वेस्ट हैं तो वो क्या होगा बेटा, वो जब वेस्ट जो निकलेगा वो वाटर बॉडीज में जाएगा, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फिशेस हैं वाटर बॉडीज में उनको किल कर रहा है, ठीक है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक। अब हम इसको कैसे बेसिक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय एडेड अ बेसिक सब्सटेंस, कोई भी बेसिक सब्सटेंस को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपको ईजिली समझ में आया हो। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, आपको बस चीज़ों को समझना है एंड ईजिली आप इसको कवर अप कर सकते हो, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर को। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, बट सम ऑफ द थिंग्स मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों वो आपके प्रैक्टिकल बेस पे होगी, ठीक है। हम प्रैक्टिकल बेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका हीट का रहेगा, जिसमें मैं आपको थर्मोमीटर दिखाऊंगी, और ये प्रैक्टिकल मैं एसिड बेसिस का मैं करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको चैप्टर को समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को ना क्या कर सकते हो बच्चों, आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो या, और इसके लिए मुझे, मेरे अभी तक सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ज़रूरी है। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक करो क्योंकि ज़रूरी है ये भी मेरे लिए, और तभी मुझे समझ में आया कि मेरी वीडियो अच्छी है कि नहीं। एंड ऑल्सो कमेंट बिलो, कमेंट तो ज़रूर करो क्योंकि तुम लोग का अगर तुम लोग कुछ भी मुझे दोगे सुझाव तो डेफिनेटली वो मेरे लिए हेल्प होगा, तो मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, गुड नाइट एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आती है प्रैक्टिकल वाली, वो मैं ज़रूर आपको इसके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो या मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में एंड नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे बहुत जल्दी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।